स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे 28 जुलाई से लेकर और 3 अगस्त तक, यानी जुलाई खत्म हो रहा है और अगस्त स्टार्ट हो रहा है, तो ये वीक आपके लिए क्या क्या लेकर आता है ये हम देखते हैं। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा इस पूरे ही हफ्ते सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और आखिर में वृश्चिक में रहेंगे। इसके साथ एक और बड़ा परिवर्तन होगा कि अंगारक योग यानी मंगल और केतु की जो युति है वो भी इस हफ्ते 28 जुलाई को समाप्त होगी और बहुत जो हम कहेंगे लोगों को परेशान किया हुआ था वो समाप्त होगी। अग्नि तत्व की कमी आएगी और आप सभी के जीवन में मंगल के इस परिवर्तन का, मंगल जो कन्या में जा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि और धनु लगन के लिए ये सप्ताह, ये वीक कैसा रहने वाला है। 28 जुलाई से और 3 अगस्त तक जुलाई एंड होने वाला है और बहुत सारी चीजें हुई हैं इस महीने में। अंगारक योग भी चल रहा था, इस वीक में वो भी समाप्त होगा और 3 अगस्त यानी अगस्त की शुरुआत है। तो कैसा रहेगा ये वीक धनु के लिए ये हम देखेंगे। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की हम बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। मून इस पूरे ही वीक में सिंह में रहेंगे, कन्या में, तुला में और आखिरी दिन वृश्चिक में रहेंगे। तो आपके लिए सबसे पहले वो भाग्य में रहेंगे जब ये वीक स्टार्ट होगा, फिर कर्म में, फिर लाभ में और आखिरी दिन यानी 3 अगस्त को चंद्रमा की स्थिति आपके लिए कमजोर होगी। चंद्रमा आपके 12th हाउस में रहेंगे यानी 12वें हो जाएंगे, त्रिक भाव में रहेंगे। जब भी चंद्रमा त्रिक भाव में आते हैं, चौथे, 8वें, 12वें में, तो कमजोर हो जाते हैं और हमें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मन के कारक होते हैं। तो ऐसे में ओवर इमोशनल बना देते हैं, डिसीजन मेकिंग कम हो जाती है। तो आप किन चीजों का ध्यान रखें ये आगे हम बताएंगे आपको। और जब चीजें कमजोर हो, ग्रह कमजोर हो, समय खराब हो, तो क्या रेमेडीज करें ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि मंगल और केतु का अंगारक योग भी 28 अप्रैल को टूट जाएगा। मंगल जो है सिंह में चल रहे थे केतु के साथ और यहां से निकलकर वो 28 को कन्या में आ जाएंगे और आपके लिए 10th हाउस में आएंगे। सीधे आपके सुख भाव को देखेंगे जहां पर पहले से ही शनि मौजूद है। इस वीक में देखिए शनि और मंगल भी आमने सामने रहेंगे। सप्तम दृष्टि एक दूसरे पर डालेंगे इक्वली, यानी शनि मंगल पे डालेंगे, मंगल शनि पे डालेंगे। इसका भी क्या प्रभाव रहेगा, देखिए थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट को बढ़ा देते हैं दोनों ही प्लैनेट्स, ऐसे होते हैं। तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा इस वीक में कूल रहने की जरूरत है। और सबसे पहले अगर हम बात करें, नहीं पता आपको कि आपकी राशि कौन सी है, तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें अपने मून की स्थिति देखें, चंद्रमा की स्थिति देखें। जहां चंद्रमा प्लेस है वहां नंबर 9 लिखा है आपकी पर्सनल कुंडली में, तो धनु राशि है आपकी। और फर्स्ट हाउस में अगर 9 है तो लगन आपकी धनु है, यानी आप अपनी जन्म की राशि और अपनी चंद्र राशि के आधार पर इस चार्ट को देख सकते हैं। आपके 3rd हाउस में राहु है, 4th हाउस में शनि है। देखिए चंद्रमा जब भी 4th या 8th में चले जाते हैं तो ढैया प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी ढैया चल रही है, शनि की ढैया धनु राशि पर और चल रही है सिंह पर। तो ऐसे में भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है जब मंगल यहाँ पर शनि को देखेंगे। और 7th हाउस में आपके लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है शुक्र गुरु का। बुध आदित्य योग आपके 8th हाउस में है और भाग्य में यहाँ पर केतु विराजमान है और मंगल आपके कर्म क्षेत्र में है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, हालांकि बहुत ज्यादा नेगेटिव हम नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए ढैया ऑन है और जो सूर्य बुध हैं आपके 8th हाउस में है। तो एक तो आईज में कोई ना कोई एलर्जी हो सकती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए वैसे पूरा वीक चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, लेकिन लास्ट डे 3 अगस्त को आपको विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। एलर्जीज, इम्यूनिटी वीक, ये सब समस्या यहाँ पर रह सकती है। बाकी मेजर कोई समस्या धनु राशि, धनु लगन के लिए इस हफ्ते में दिक्कत नजर नहीं आ रही है। देखिए ये ट्रांजिट है, गोचर है, लेकिन इसके साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए। हो सकता है महाग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी हो तो इतनी भी दिक्कत ना आए, या फिर ग्रहों की स्थिति खराब है तो आप थोड़ी सी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्पेशली शनि को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ढैया चल रही है आप पे। तो यहाँ ट्रांजिट के आधार पर बहुत ज्यादा मेजर समस्या कोई दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट हम जो अपना सेगमेंट लेते हैं वो लव लाइफ है। देखिए काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है, यहाँ के लॉर्ड मंगल हैं और त्रिकोण और केंद्र का संबंध यहाँ पर बन रहा है। मंगल आपके जो पंचम के स्वामी हैं आपके कर्म क्षेत्र में चल रहे हैं, तो लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। हो सकता है जो आपके पार्टनर हो, फ्रेंड हो, लवर हो, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ से ही जुड़े हुए हों, ये भी जरूरी है।
और आपकी स्थिति भी अच्छी है, गुरु है यहाँ पर, तो गुरु सीधे ही आपके 7th हाउस में है, तो लव लाइफ इस वीक आपकी अच्छी रहने वाली है। लेकिन एंड ऑफ द वीक लास्ट डे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना और क्रोध पर संयम रखना है। हालांकि जो धनु राशि वाले हैं इनके लॉर्ड गुरु हैं जो नैसर्गिक सुख देने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा क्रोधी तो नहीं होते, लेकिन फिर भी जब ग्रह होते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो इसलिए 3 तारीख को आपको अपनी लव लाइफ और अन्य रिश्तों को भी यहाँ पर संभाल कर रखना है, स्पेशली अपने फादर से संबंधों का भी इस वीक में आप ध्यान रख के चलें तो चीजें बेटर हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए जो शुक्र और गुरु हैं आपके 7th हाउस में हैं, यानी सप्तम जो हाउस होता है वो आपके वैवाहिक जीवन को बताता है, आपके स्पाउस को बताता है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है वो बताता है। तो शुक्र और गुरु का यहाँ होना और गुरु का सीधे दृष्टि देना अपने लगन पर, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। देखिए शुक्र और गुरु दोनों ही वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों जो हम कहेंगे कारकत्व जो प्रेजेंट करते हैं, यानी जिसके जैसे गुण हैं वही वो अपने जगह पे बैठे हुए हैं, तो मैरिड लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन देखिए एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि गुरु और शुक्र में बहुत नहीं बनती है, दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, एक देवताओं के गुरु हैं एक दैत्यों के हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वैचारिक मतभेद आपकी मैरिड लाइफ में रह सकता है। सोशलाइजिंग बढ़ेगी, घूमने फिरने जाएंगे, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी इस वीक में हम कहेंगे कि अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन ठीक है। लेकिन साथ जो हम कहेंगे सप्तम के हिसाब से, यानी 2 तारीख की शाम से ही और 3 तारीख तक, 2 और 3 अगस्त को किसी भी हम कहेंगे मेजर आर्ग्यूमेंट में ना जाएं। वैसे कोई नहीं चाहता, पर कई बार फंस जाते हैं, तो ऐसे में छोटी मोटी बातों को अवॉइड करना है और कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना। अगर आपके पास कोई अच्छे प्रपोजल हैं, कहीं बात चल रही है, तो भी आप इन 2 दिनों को अवॉइड करें। कार्य क्षेत्र की बात करें तो मंगल हैं, काफी एनर्जेटिक फील करेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। स्पेशली वो लोग जो आर्मी में है, सेना में है, रियल एस्टेट में है, उनके लिए समय अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी ये समय अच्छा है। कर्म के देवता शनि की आपके कर्म भाव पर दृष्टि है, हालांकि मंगल हैं, तो देखिए आपस में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, विवाद या ऑफिस का माहौल जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। अन्यथा यहाँ पर जो स्थिति है, ग्रोइंग स्टेज है, आप आगे बढ़ेंगे और आपको लाभ होगा। विशेषकर जो लोग जॉब में हैं उनके प्रमोशन के भी चांसेस हैं। लेकिन किसी भी तरीके का कोई डिसीजन लेना हो, जॉब स्विच करना हो, तो आप 2 और 3 अगस्त को उसे अवॉइड करें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विद्या के लॉर्ड जो हैं मंगल इस समय आपके केंद्र में, कर्म क्षेत्र में आ गए हैं, तो देखिए अच्छा है, क्योंकि मंगल जो है विदेशों से रिलेटेड भी चीजें कराते हैं, तो विदेशों में जाके पढ़ना अगर किसी का सपना है तो पूरा हो सकता है। इस वीक में आपकी बातें आगे बढ़ सकती हैं, या कोई पीआर के लिए ट्राई कर रहा था उन्हें भी सफलता मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जो लॉर्ड है हम आपको बता चुके हैं, परिवर्तित हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें मंगल की स्थिति धनु राशि के लिए, देखिए धनु जो राशि है आपके जो लॉर्ड हैं गुरु हैं हमने बताया, और मंगल बदल चुके हैं, तो गुरु के परम मित्र होते हैं मंगल, और 12वें घर के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर गुरु के परम मित्र मंगल का चेंज हो चुका है, तो भाग्य तो आपको यहाँ पर साथ देगा। और सूर्य भी आपके परम मित्र हैं, हालांकि जो भाग्येश हैं वो थोड़े से कमजोर चल रहे हैं सूर्य, लेकिन धनु राशि के लिए इस समय हम कहेंगे भाग्य की स्थिति भी ठीक रहने वाली है। केतु विराजमान है, राहु की दृष्टि है, तो पितरों के निमित्त जरूर आपको कुछ करना चाहिए, तो भाग्य आपका और प्रबल होगा। और हम बात करें आपके अध्यात्म की, तो देखिए आध्यात्मिक तो होते ही हैं आप, गुरु जो खुद अध्यात्म और ज्ञान के कारक हैं आपके लॉर्ड हैं, और आपकी लगन को सीधे देख रहे हैं इस समय, तो बहुत अच्छी स्थिति है, काफी आध्यात्मिक रहेंगे, पूजा भक्ति में मन लगेगा, ज्ञान बढ़ेगा, और धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। भाग्येश जरूर हमने बताया सूर्य हैं वो अष्टम में हैं, तो ऐसे में आपको 2 और 3 तारीख को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि भाग्येश थोड़े से कमजोर रह सकते हैं, चंद्रमा भी कमजोर रहेंगे। तो ओवरऑल इस पूरे ही वीक की बात अगर हम धनु राशि के लिए कहें तो रिश्तों के हिसाब से समय अच्छा है, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है तो आपको अवश्य ही 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि जो 9 मुखी रुद्राक्ष है उसको रूल करने वाले जो प्लैनेट हैं गुरु हैं, और गुरु ही आपके लॉर्ड हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके लॉर्ड का आशीर्वाद आपको मिले, तो आप अवश्य ही 9 मुखी रुद्राक्ष पहने।
इसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इसे पूरी तरीके से ऑथेंटिक रूप में पाएंगे और एनर्जाइज करके आपको मिलेगा। तो अवश्य ही नौमुखी रुद्राक्ष पहने और गुरु के आशीर्वाद लें। इसके साथ ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः गुरु का बीज मंत्र करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें और जितना हो गाय की सेवा करें, बड़ों के आशीर्वाद लें। तो आपके लिए ये जो वीक है बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं, थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं और अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।